जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो जियोग्राफी से संबंधित है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा जो क्वेश्चन का टारगेट है वो 10,000 से लेके 11,000 तक है, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो संबंधित होंगे जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी और साइंस से। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ ये मेरा जियोग्राफी से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में से नहीं है। ठीक है। तो कह सकते हैं क्या हम पीलीभीत? तो कहेंगे ये तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे? तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के कुल 22 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 22 जिले। ये भी है हमारा लखीमपुर खीरी भी है। कितने जिले बने बताया? 22 जिले बताया, जिसमें से यहाँ 3 पर दिए गए हैं, है ना। तो हम बोलते हैं कुछ, वो ध्यान से सुनना और लिख लेना नोट करके ना, रोक कर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो पहला है बस्ती, बरेली, बहराइच, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। तो ये हमारे ऐसे जिले थे जो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब इसमें हरदोई का नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्षेत्र सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, तराई क्षेत्र का जो सेंस होता है वो होता है पहाड़ियों के निचली भाग के, है ना। जैसे नेपाल और भूटान भारत के बीच जो पहाड़ हैं उनके निचले भागों को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तराई क्षेत्र में किस मिट्टी की अधिकता होती है? तो हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है। किस मिट्टी की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है ना। सुदूर पूर्व का सेंस कह सकते हैं कि पूर्व में स्थित, है ना। पूरा का पूरा किस में स्थित हो? पूर्व में स्थित हो, उसे कहते हैं सुदूर पूर्व, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है लखनऊ। तो लखनऊ ही हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप राष्ट्र पोलैंड, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भैया हमारा क्या होगा? बिहार होगा। क्या होगा? सॉरी, बिहार बोल दिया मैं, महाराष्ट्र होगा। आंसर हमारा महाराष्ट्र होगा। तो आपको बताने हैं भैया, बिहार की राजधानी हमारी क्या होती है? पटना होती है। उड़ीसा का क्या होता है? भुवनेश्वर, है ना। मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र को आपका बताने हैं कमेंट में कि क्या होती है महाराष्ट्र की राजधानी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को नहीं, गुजरात बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश। तो हम कहेंगे हाँ भैया। तो हमारा मध्य प्रदेश जो होता है उसे हम बाघ राज्य कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? तो कह सकते हैं कि बाघों की संख्या वहाँ पर अत्यधिक है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में वहाँ पर बाघों की संख्या लगभग 540 के आसपास है। ठीक है। तो अब चलते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। सोया प्रदेश क्या होता है? अब यह कुछ ऐसे होंगे कहेंगे कि नहीं वहाँ के लोग ज़्यादा सोते हैं इसलिए, है ना। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोया का मतलब होता है सोयाबीन से संबंधित, है ना, जहाँ पर सोयाबीन की खेती अधिक होती है। ठीक है। इसीलिए उसे क्या कहा गया? सोया प्रदेश कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर बेंगलुरु दिया है क्या? तो बेंगलुरु पे हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। आंसर नंबर हमारा बी सही होगा। अब इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, है ना। तो हम कहेंगे जो बेंगलुरु है वो एक उद्योग केंद्रित शहर है, इसलिए
उसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नोक्त मतलब निचले में से जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा स्थित है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या कुल्लू? तो हम कह देंगे भैया यहाँ पर किन्नौर जो है वो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अच्छा, कुछ राज्य ऐसे हैं, ठीक है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अदर कंट्री के साथ सीमा साझा करते हैं। तो लिख सकते हो आप, जैसे जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, वो आपको अभी यहाँ पर शो करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर हम, है ना। नेक्स्ट दिया है कि ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है क्या? तो उत्तर प्रदेश हम टिक करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से बात कह रहा है, तो किस से नहीं लगती है? मिजोरम की लगती है, मणिपुर इसका भी लगता है, नागालैंड, तो हम कहेंगे नागालैंड का नहीं लगता है। मैप आपको यहाँ पे भी शो करेगा, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, पर हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ANMD का तात्पर्य क्या होता है ना। तो हम कहेंगे राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, नेशनल मेट्रोलॉजी, है ना, डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मानसून डिपार्टमेंट मत कह देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रे से जो जुड़े हुए हैं वो हमारा क्या क्या है? भारत और पाकिस्तान और भारत है, अफगानिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? कह रहा है जहाँ राष्ट्रपति भवन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। सही बात है, रायसीना की पहाड़ी को दिल्ली का हृदय कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो हमारा कहेंगे अंडमान की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अगर कवरत्ती की बात करता तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, चलो न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? तो हम कहेंगे शिवकला दर्रा जो है हमारा वो किस में पड़ता है? तो कहेंगे यह सतलुज घाटी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कहेंगे हम खरंगडुला नहीं, ये नहीं है, रोहतांग नहीं, लिपुलेख नहीं। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा हमारा क्या होगा? सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, कह रहा है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? जो पंजशीर घाटी है वो स्थित है हमारा कहाँ पर? पंजशीर घाटी 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 स्थित है हमारा कहाँ पर
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अगर पूछा जाए कि भैया अफगानिस्तान का नया नाम क्या है, तो आप बता सकते हो क्या? अगर पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। भारत का प्रथम सौर शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम जो सौर शहर है वो आनंदपुर साहिब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? दक्कन पैसेज, तो कहेंगे दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो वह पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कहेंगे हमारी अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है जो भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में? कहेंगे भैया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये हमारा गोला है, गोले के इस भाग में हमारा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है ना। तो रेड क्लिफ लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो ब्रिटिश लॉयर सारेल रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था लगभग 1947 में। आई बात समझ में? जब वही बंटवारे की कगार पे थी तब वो क्या हुआ था, रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डूरन लाइन किस देशों के बीच है, तो हम कह सकते हैं भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। सबसे ज़्यादा अगर सीमा लगाती है तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लगाता है, इसलिए हम कह सकते हैं डूरन लाइन किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो नेक्स्ट अगर पूछा जाए अगर कि मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है, तो कह सकते हो तिब्बतीय या चीन, तिब्बत और चीन के बीच, है ना। तिब्बत या चीन और भारत के बीच क्या है? मैकमोहन लाइन है, जो लगभग खींचा गया था 1903 के आसपास में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 8 डिग्री, है ना, ये 8 से 21 डिग्री नहीं है, ये है 8 डिग्री 30 मिनट, है ना। 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो कहेंगे यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा सही होगा, भारतीय मानक समय को दिखाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? तो अंडमान की बात किया है ना, जो अंडमान द्वीप समूह पे, तो हम कहेंगे यहाँ पर म्यांमार होगा। क्या होगा? म्यांमार होगा, ठीक है। तो म्यांमार पर हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई? तो क्या बोला है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात कर रहा है ना। तो कहाँ स्थित है? तो हम कह सकते हैं देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर और के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल कहा जाए तो लक्षद्वीप का है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा कौन सा है? तो जे एंड के है। कौन है भैया? तो जे एंड के। आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है?
तो मिजोरम से किसकी सीमा लगी हुई है आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर, है ना। असम की जो है ना, नहीं लगी हुई है, बाकी सबकी क्या हुई है, लगी हुई है। तो यहाँ पे नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। यहाँ पर देखना, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, तो किसकी सीमा नहीं लगती है, तो चेन्नई की सीमा नहीं लगती। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कुछ, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि इसके किसी की भी क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो कहेंगे भारत के एक महान सर्वेक्षक थे, है ना, भारत के एक महान सर्वेक्षक थे जिसके नाम पर क्या पड़ा था, माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा थे। ठीक है, पढ़ा था। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला, है ना, भारत में पहला राज्य कौन सा था। तो भारत में पहला राज्य जो था वो हमारा कौन सा था, तो कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, चेन्नई। ठीक, यहाँ पर तो नहीं दिया है लेकिन हम चेन्नई पर टिक लगाएंगे। ओके, चेन्नई। ओके, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हेर फेर हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। तो कह सकते हैं हम अरावली हमारा क्या है, तेलंगाना का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है ये बताना है। तो जो सालतोरा पर्वतमाला है वो स्थित है कहाँ पर, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप। सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है ये बताना है। तो जो सालतोरा पर्वतमाला है वो स्थित है कहाँ पर, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो असम की राजधानी कौन सी होती है। तो आप कहोगे भैया दिसपुर होती है। क्या होती है, दिसपुर होती है। दादर और नगर हवेली की जो राज्य राजधानी है वो है हमारा सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो कहोगे भैया कवरत्ती। कूट मत लगाना, ये तो कूट नीचे दिया था, मैं खींच खाच के ऊपर चला आया है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कौन सा है, तो गंगटोक। ठीक है, तो देखो एक की 3 है, एक की 3 कहाँ है, एक की 3। ठीक, फिर यहाँ पर बी का एक, तो ऑप्शन नंबर देखो बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग, ठीक है, सिनागाग कहाँ स्थित है। तो हम कहेंगे भैया केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय से कितना अधिक है। तो हम कहेंगे 5.5 घंटे क्या है, आगे है। पीछे मत लगा देना गलती से, नहीं तो पीछे हो जाओगे 1 नंबर से। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो कहेंगे पवन द्वारा निक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, पवन द्वारा निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जुरासिक लैंड का, आगरा लैंड का। तो कहेंगे गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो हम कहेंगे 3। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा होती है वो 3 देशों से लगती है। तो कौन कौन सा देश है वो, तो हम कहेंगे भूटान, म्यांमार और नेपाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र थे। तो कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं, कहाँ पर स्थित है वो, तो कहेंगे गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। ठीक है, किस नगर को
भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून और उत्तर प्रदेश, है ना, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखो देहरादून और उत्तर प्रदेश हमारा सही नहीं है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में। बाकी तीनों क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, दार्जिलिंग हमारा पश्चिम बंगाल में है, शिमला की राजधानी हिमाचल प्रदेश है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।